अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नीट का फर्स्ट चैप्टर है बायो का। आज हम इसको नीट के रिलेटेड देखेंगे। ओके, पहले तो हम डाइवर्सिटी के मीनिंग में आपको बता दूँ कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी मतलब द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी। और हम लोग आज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को देखने वाले हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, जानदार है, उनकी हम डाइवर्सिटी को देखने वाले हैं। जो मतलब वाइड रेंज वैरायटी को, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ओके, तो पहले हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब। आपको पता है जीव और जानदार। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स कहाँ है, हैबिटेट्स कहाँ है, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स कोल्ड, ठंडी जगहों पे, माउंटेन पे पाए जाते हैं। थर्ड, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जंगलों में। फ्रेश वाटर लेक्स में पाए जाते हैं, झीलों में। डेजर्ट्स रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, गर्म जो लुए होते हैं ना, उस चीज में पाए जाते हैं। ओके, लाइफ एग्जिस्ट इन एवरीवेयर ऑन अर्थ, जो लाइफ है वो हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। ओके, लाइफ का मीनिंग आपको समझाओ कि बीइंग द स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव, मतलब जान, जिसमें जान होती है, उस चीज को हम लाइफ कहते हैं। ओके, पहले हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें आता है फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड आता है रिप्रोडक्शन, थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है सेल्फ कॉन्शियसनेस, सिक्स है कॉन्शियसनेस। तो हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। ओके, फर्स्ट हम टॉपिक देखेंगे ग्रोथ। पहले मैं आपको ग्रोथ का मीनिंग बताऊं। ग्रोथ का मीनिंग होता है इंक्रीज इन नंबर, नंबर का इंक्रीज होना, और इंक्रीज इन बॉडी मास, बॉडी में मास का इंक्रीज होना इज कॉल्ड ग्रोथ। ओके, मतलब उस चीज को ग्रो होता है, उसमें ग्रोथ होती है उस चीज में। पहले तो मास का मीनिंग बताओ आपको। मास एक अमाउंट है ऑफ मैटर का, एक ऑब्जेक्ट में जो कंटेंट होता है, और जो वैल्यूम भी, जिसके पास जो वैल्यूम भी होता है जिसके पास, उसे हम मास कहते हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आगे मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ओके, इतना समझ लीजिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ग्रोथ का हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे पहले। In a majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो हायर्स एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हायर्स मल्टी सेलुलर जिसे हम बोल सकते हैं, उसमें ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट है। वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो एक साथ ये प्रोसेस नहीं करते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ वो प्रोसेस अप्लाई नहीं करते हैं। ये हायर एनिमल्स और प्लांट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ लोअर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो इसके एकदम बिल्कुल अपोजिट होता है। आज मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या लोअर ऑर्गेनिज्म आप ले लीजिए, बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया ले लिया, उसका डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन, तो वो दो इसमें डिवाइड हो गया। ओके, दो इसमें डिवाइड हुआ मतलब इंक्रीज हो गया नंबर, ग्रोथ आ गया, डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, तो सेल डिवीजन आ गया। एक से दो बैक्टीरिया बन गए, मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। ओके, तो ये तीनों चीजें एक साथ हो रही है, ग्रोथ, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन। तो ये एक दूसरे, एक साथ में ये प्रोसेस तीनों हो रही है, तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो इसे हम कहेंगे म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव इवेंट। और यही हम अगर देखेंगे हायर एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स में, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप जिसको बोल सकते हो, तो उसमें इसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। और लोअर ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट होता है।
तो एग्जांपल हम लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या हायर ऑर्गेनिजम्स का। एक ह्यूमन लीजिए, एक आप है, जैसे आप खुद को ले लीजिए, आप जा रहे हैं रास्ते से, आपको चोट लग गई, ये चीज़ आपको अचानक से चोट लग गई, कहीं हाथ में चोट लगी है, वो चीज़ आपको हील हो जाएंगी अपने आप, मतलब वहाँ पे अपने आप मांस आ जाएगा। ओके, मांस आ जाएगा वहाँ पे जो है, अपने आप आपका मांस बन जाएगा, तो वो हील हो जाएंगी वो चीज़, मतलब वहाँ पे आपकी ग्रोथ हो गई है। ओके, क्या वहाँ पे आपके हीलिंग के साथ साथ आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है? आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो? नहीं। क्या आप सेल डिवीजन कर रहे हो? नहीं कर रहे। ये चीज़ें हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है, इसलिए इसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं कि ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म का ये मेन पॉइंट दिया हुआ है, ये इनसे रिलेटेड है कि जो मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब मैं आपको दो पॉइंट अभी समझा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर का मीनिंग मैं आपको पहले बताऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब एनी फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी इसका आप ले लीजिए, कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे उसका हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, वो चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके आती है, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, एक्सेट्रा, सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कहता है। कोई भी फीचर लीजिए आप। डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो फीचर दैट डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट करता है, उसे डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको आगे मैं समझाती हूँ। ठीक है, ये इंटरनल ग्रोथ इस डिफाइनिंग फीचर है, और ग्रोथ जो है वो द डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे सेकंड पॉइंट। आपको पता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट also grow। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट also ग्रो, मतलब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो भी ग्रो होता है। एग्जाम्पल माउंटेन एंड सैंड माउंट, एग्जाम्पल लेते हैं माउंटेन, सैंड माउंट। ओके, सैंड माउंड। ओके, शोज ऑल्सो ग्रो, ये जो है शो करते हैं ग्रो, ग्रोथ। ओके, ग्रोथ। ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है is by accumulation of material on surface, accumulation of material on the surface। ओके, आपके समझ में आ गया होगा। while, अगर while हम देखते हैं, while the living organisms होते हैं, organisms
वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो फ्रॉम इनसाइड। आगे समझ में आपके हेंस ये मेन पॉइंट है। हेंस द ग्रोथ is not taken as defining property of living organism. ओके, इतना आपको समझ में आ गया कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो भी ग्रो होते हैं। ओके, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, सैंड माउंट हो गया, ग्रोथ शो करते हैं। आप माउंटेन पे जाइए और मास उस पे जो मिट्टी जमा होती है माउंटेन पे से जमा होना इतना बड़ा माउंटेन हो जाता है। उस पे मास जो जमा हो रहा है। ओके, अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर मटेरियल जो हो रहा है उस पे जमा हो रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है ना। ओके, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो व्हाइल लिविंग। ओके, व्हाइल जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो एक्सटर्नली ग्रो होता है। ओके, क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ। ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की। और जो इंटरनली, व्हाइल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रो फ्रॉम इनसाइड, इंटरनली ग्रोथ होती है इसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और जो मटेरियल है वो एक्सटर्नली ग्रो होता है। हेंस द ग्रोथ इज नॉट टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये डिफाइन नहीं कर रहा है। ओके, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो हो रहा है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो हो रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ है और नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो हो रहे हैं। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, ये वाला मैं पॉइंट समझाना चाहती हूँ आपको कि इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो इंटरनल ग्रोथ हुई है वो एक दूसरे पे डिपेंड थे, मतलब वो डिफाइन हो रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं वो चीज़ें, इसमें प्रोसेस एक साथ हो रही है, डिफाइन हो रही है, एक दूसरे पे डिपेंड है वो चीज़ें। ओके, यहाँ इंटरनल ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।